आप सोच भी नहीं सकते कि बरगद का पेड़ कितना खास हो सकता है। क्या आप जानते हैं चीन ने भारत को कुछ ऐसे नाम दिए हैं जिसे सुनकर आपका दिमाग घूम जाएगा। क्या आप जानते हैं हजारों साल पुरानी एक मादा मेमत आज भी हमारे बीच मौजूद है। क्या आप सोच रहे हैं नया साल कैसे मनाया जाए? तो देखो, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लोग नया साल कितने अजीबोगरीब तरीके से मनाते हैं। नंबर 1, चेक गणराज्य। यहाँ लोग सेब काट कर आने वाले साल का हाल बताते हैं। सेब के अंदर तारा निकला मतलब बधाई हो, साल लकी होगा। लेकिन अगर क्रॉस दिख गया तो समझ जाइए सेब के साथ साथ साल भी खट्टा होने वाला है। नंबर 2, लैटिन अमेरिका। यहाँ 12 अंगूर खाने का चैलेंज होता है। आधी रात से पहले 12 अंगूर खाना जरूरी है। कहते हैं इससे साल लकी बनता है, लेकिन 13 अंगूर खा लिए तो क्या होगा। नंबर 3, जर्मनी। यहाँ की परंपरा तो सच में अजीब है। यहाँ 12 बजते ही किस करते हैं और ऐसा 34 सदी से चलता आ रहा है। सोचिए अगर आप वहाँ अकेले खड़े हो तो क्या करेंगे। नंबर 4, डेनमार्क। यहाँ के लोग कुर्सी पर खड़े होते हैं और जैसे ही घड़ी में 12 बजता है झट से छलांग लगा लेते हैं। ये लोग कुर्सी से कूदकर नए साल का स्वागत करते हैं। अब ये कैसा स्वागत हुआ भाई। नंबर 5, ब्राजील। यहाँ के लोग समंदर की देवी को खुश करने के लिए फूल लेकर लहरों में जाते हैं और अगर लहरें तेज हो जाए तो समझ लीजिए देवी ज्यादा ही खुश हो गई। नंबर 6, क्यूबा। यहाँ नए साल से पहले बाल्टी भर पानी सड़क में फेंका जाता है। इनका मानना है इससे घर की सारी नेगेटिविटी बाहर चली जाती है। लेकिन अगर गली से पड़ोसी गुजर रहा हो तो नेगेटिविटी के साथ साथ दोस्ती भी चली जाएगी। क्या आप जानते हैं हजारों साल पुरानी एक मादा मेमत आज भी हमारे बीच मौजूद है। दरअसल रूस के बटागाइका क्रेटर में दुनिया का सबसे बड़ा परमाफ्रॉस्ट क्रेटर है। एक दिन वहाँ के स्थानीय निवासियों ने देखा बर्फ में कुछ अजीब सी चीज चमक रही थी और जब खुदाई शुरू हुई तो सबके होश उड़ गए क्योंकि उसमें एक मेमत थी। वैज्ञानिकों ने इसे बड़े प्यार से निकाला और नाम दिया याना, क्योंकि इसे याना नदी के पास पाया गया था। वाह भाई, क्या क्रिएटिविटी है नाम रखने में। याना का वजन 100 किलोग्राम से भी ज्यादा है। हाइट लगभग 120 सेंटीमीटर, लंबाई पूरे 200 सेंटीमीटर और उम्र सिर्फ 1 साल। जी हाँ, 1 साल की उम्र में याना ने दलदल को अपना घर बना लिया। कितनी प्यारी बेबी मेमत रही होगी, जस्ट इमेजिन। लेकिन वो दलदल ही उसकी मौत का कारण बन गई। वो दलदल हजारों साल तक उसका पर्सनल फ्रिज बना रहा। याना अब तक का सबसे अच्छी तरह संरक्षित मेमत है। उसका सिर ऐसा दिख रहा है जैसे अभी अभी किसी पार्लर से आई हो। वैज्ञानिकों ने उसे याकुत्स्क की नॉर्थ ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में रखा है। अब वहाँ हर रोज रिसर्च हो रही है और वैज्ञानिक सोच रहे हैं इस मेमत से और क्या क्या राज खुलेंगे। आप सोच भी नहीं सकते कि बरगद का पेड़ कितना खास हो सकता है। तो शुरुआत करते हैं इसके साइज से। ये कोई छोटा मोटा पेड़ नहीं बल्कि पेड़ों का बाहुबली है। कहते हैं बरगद का पेड़ इतना बड़ा हो सकता है कि सिर्फ एक पेड़ से आपका पूरा मोहल्ला गार्डन बन सकता है। इस पेड़ को शास्त्रों में बहुत शुभ माना गया है। इसकी छाल में भगवान विष्णु, जड़ों में ब्रह्मा और शाखाओं में भगवान शिव का वास माना जाता है। ये पेड़ त्रिदेवों का पावर हाउस है। तो फिर इसे घर में क्यों नहीं लगाते, क्योंकि ये पेड़ इतना बड़ा हो सकता है कि आपके घर को भी उखाड़ सकता है। लेकिन आपके पास बड़ी जगह है तो बिंदास लगाइए। इसी पेड़ के नीचे ऋषि मुनि ध्यान लगाते थे। सावित्री ने इसी पेड़ के नीचे अपने पति का नवजीवन मांगा था और आज भी सुहागिन महिलाएं वट सावित्री व्रत पर इसकी पूजा करती है। ये पेड़ सिर्फ ऑक्सीजन नहीं बल्कि लाइफ सेविंग आशीर्वाद भी देती है। क्या आप जानते हैं चीन ने भारत को कुछ ऐसे नाम दिए हैं जिसे सुनकर आपका दिमाग घूम जाएगा। और ये नाम मेड इन चाइना जैसा नहीं। भारत को इंडिया कहने वाले तो बहुत हैं, लेकिन चीन में भारत को इंटू के नाम से जाना जाता है। अब ये कैसा नाम हुआ ब्रो। इसके पीछे चीन के हेन चुआंग नाम के एक तीर्थयात्री का हाथ है। उन्होंने कहा कि इंटू का मतलब होता है चंद्रमा। सिर्फ यही नहीं, चीन में हमें तियानुच्छु यानी स्वर्गीय भूमि भी कहा जाता है। भारत के लिए इतना खूबसूरत नाम सुन के हाय हाय सुकून मिल गया। लेकिन हमारे यहाँ ट्रैफिक में फंसे किसी बंदे से पूछोगे तो कहेगा स्वर्गीय भूमि में तो बस हारने की आवाज सुनाई देती है। चीन ने भारत को उतियाना भी कहा, जिसका मतलब है 5 भारत। कहीं मार्वल जैसा भारत का मल्टीवर्स तो नहीं। और हिंदुस्तान नाम की शुरुआत भारत से हुई थी। फारसी बोले सिंधु नदी के पार का एरिया है, चलो इसे हिंदुस्तान बुलाते हैं। अगर इतिहास में और गहराई में जाएं तो भारत का मतलब है ज्ञान की खोज करने वाला। आज हकीकत में देखें तो लोग ज्ञान नहीं डिस्काउंट की खोज ज्यादा करते हैं। क्या आपने कभी सोचा जेसीबी का नाम जेसीबी क्यों है और इसका रंग हमेशा पीला ही क्यों होता है। जेसीबी का नाम सुनते ही मन में सिर्फ एक ही चीज आती है, वो पीले रंग की बड़ी सी मशीन। दरअसल 23 अक्टूबर 1945 को जोसेफ साइरिल बमफोर्ड नाम के एक बंदे ने इसे बनाया था। जब इन्होंने इसे बनाया तो इसके नाम के लिए अपने नाम का पहला अक्षर ही उठा लिया और नाम हो गया जेसीबी। लेकिन पहले जब ये मशीन बनाई गई थी तो इनका रंग लाल और सफेद होता था। अब लाल और सफेद को देखने में कोई खास बात नहीं थी। फिर इन्होंने कुछ तूफानी करने का सोचा, लेकिन तूफानी करने के लिए पीला रंग ही क्यों चुना। असल में वैज्ञानिकों का कहना था पीला रंग ज्यादा चमकदार होता है, इससे जब साइट पर काम चल रहा होगा तो हर कोई इसे दूर से ही देखकर अलर्ट हो सकता है। पीले रंग होने के पीछे फिजिक्स की एक लॉ भी है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये लॉ प्रूव करता है कि पीला रंग दूर से चमकता है, इसीलिए इसका रंग पीला है ताकि साइट पर कोई हादसा न हो। इसे बुलडोजर के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल ये नाम 2 शब्दों से मिलकर बना है, बुल और डोज। इसका मतलब है कि ऐसी मशीन जो किसी भी चीज को धक्का दे सकती है, चाहे वो कितना भी बड़ा पत्थर हो या आपकी बुरी किस्मत ही क्यों न हो।
ये वीडियो आपने भी जरूर देखी होगी, लेकिन ये हुआ कैसे? दरअसल मोहनगढ़ के 27 सीधी जोरा माइनर में विक्रम सिंह अपने खेत में पानी के लिए बोरवेल लगाने का सोचे और बुला लिया बोरवेल खोदने वाली ट्रक को। लेकिन धरती माँ ने तो सरप्राइज पैकेज दे दिया। 800 फीट गहरे बोरवेल से अचानक पानी ऐसे निकला जैसे घूमने जाने पर मेरे अकाउंट से पैसे निकलता है। इतना पानी निकला कि खेत तालाब बन गए और बोरवेल खोद रहा ट्रक भी पानी में समा गया। देखने से ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई वाटर पार्क हो। धरती से पानी के साथ साथ गैस भी फ्री में निकल रहा था। जियोलॉजिस्ट ने कहा यह सिंधु बेसिन का जलवा है। गैस और पानी का ये मिक्सचर रेगिस्तान का असली कॉकटेल है। और वो फाल्ट लाइन जो पाकिस्तान तक जाती थी, ये तो इंटरनेशनल गैस कनेक्शन निकला। अब गाँव वाले कह रहे हैं पानी तक तो ठीक था, पर गैस का क्या करेंगे? क्या भाई, बोरवेल से सीधा चाय बनाने की मशीन लगा दो, चाय बनाओ चाय। प्रशासन ने इलाका सील कर दिया। गैस का रिसाव इतना कि कहीं रेगिस्तान ज्वालामुखी न बन जाए। वैज्ञानिकों का कहना है सावधानी रखो, वरना रेगिस्तान का जो खजाना लग रहा है उसे कहर में बदलते देर नहीं लगेगी। क्या आपने कभी सोचा समुद्र का पानी खारा क्यों होता है? कहीं चक्की चक्की नमक निकाल वाली कहानी सच तो नहीं? दरअसल करोड़ों साल पहले जब धरती सिर्फ आग का एक बड़ा गोला था, फिर धरती को बहुत गर्मी हो रही थी, तो चारों तरफ गैस के बादल फैलाए और बरसात का बटन ऑन कर दिया। फिर बारिश होती गई सालों तक होती गई। ऐसे धरती के बड़े बड़े गड्ढे भर गए जिसे हम समुद्र कहते हैं। लेकिन ये पानी खारा कैसे हुआ? क्योंकि नदियों का पानी तो मीठा होता है जो कि समुद्र में जाता है। समुद्र ने कहा मुझे मीठे से ज्यादा नमकीन पसंद है। फिर सालों साल जमा हुए मिनरल्स और आयन से समुद्र का पानी नमकीन हो गया। मिनरल्स और आयंस में ज्यादातर सोडियम और क्लोराइड होते हैं, लेकिन पौराणिक ग्रंथों में अलग ही कहानी छुपी है। कहा जाता है एक बार समुद्र देव माता पार्वती से शादी करने का प्रस्ताव रखते हैं, पर माता पार्वती तो महादेव से प्रेम करते थे। इस पर समुद्र देव का ईगो हर्ट हो गया और वो भगवान शिव के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगे। तब माता पार्वती गुस्से में उन्हें श्राप दे दिया, जिस मीठे पानी पर तुम घमंड करते हो तुम्हारा वही पानी खारा हो जाएगा। तब से समुद्र का पानी खारा हो गया कि किसी के पीने लायक नहीं रहा।